पार्टनर्स इन प्रोस्पेरिटी एनजीओ द्वारा कल्टीवेट विद केयर अभियान काशीपुर और बाजपुर में प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका मकसद किसानों को इससे रूबरू कराते हुए किसानों के साथ इससे जुड़ी जानकारियों को साझा किया गया। देखिए, नगर में पीआईपी संस्था द्वारा किसानों को बेहतर पैदावार करने को लेकर आज एक जागरूक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मौजूद संस्था के विशेषज्ञों ने बताया कि आज कई इलाकों में पेयजल की भारी कमी को लेकर किसान काफ़ी तौर पर इससे प्रभावित हैं। उनको फसल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर संस्था द्वारा एक नई तकनीक का शुभारंभ काशीपुर और बाजपुर इलाकों में किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषज्ञों ने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों और मीडिया को सामने अपनी प्राथमिकताएं रखते हुए कहा कि जो उनकी नई तकनीक उनकी संस्था द्वारा शुरू की गई है, उससे किसान अपने खेत में खड़ी फसल में पानी कम से कम इसका उपयोग करेंगे और पानी की कम उपयोगिता के साथ ही उनकी मिट्टी और खेत को लेकर जो उनकी फसल होगी उसकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और वहीं किसानों की आजीविका पर भी इसको इसका भारी लाभ उनको मिलेगा। उन्होंने बताया कि पानी को लेकर अगर देखा जाए तो खास तौर पर किसान इससे परेशान रहते हैं। खेत में खड़ी फसल को पानी पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उनकी फसल भी चौपट हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों ने दावा किया है कि जो उनकी नई तकनीक है उसके माध्यम से यदि किसान अपनी खेती में फसल की पैदावार करेंगे तो कम पानी में भी वो बेहतर खेती के साथ ही अपनी फसल की पैदावार करेंगे और बाजार में उनकी फसल का भी उनको मन माफिक उसका लाभ मिलेगा, उसका धन मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका भी मजबूत होगी। खास तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि आज किसानी के तौर पर अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी से मुंह मोड़ रही है और संस्था का प्रयास है कि युवा पीढ़ी को भी नई तकनीक से जोड़ने के साथ ही आगे बढ़ाया जाए और किसानी की फसल आज किसानी को और बागवानी को लेकर लोग इससे मुंह मोड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। संस्था का यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि अभी काशीपुर और बाजपुर में इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां किसानों को लंबे समय से संस्था द्वारा जागरूक किया जा रहा है और महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जानकारियां आज किसानों को दी गई, जिसको लेकर आज किसान संस्था की नई तकनीक को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखे। So actually we are implementing alternative wetting and drying to reduce the water consumption in the paddy field. So what happens, farmer feels that every time water is required to flood the paddy. That is not the case. So here we are implementing alternate wetting and drying technique. Because of this one, we can reduce the 30% of water consumption in the paddy field. It also reduces methane emission due to when the condense flood happens, there is a organic anaerobic decomposition in the paddy field. Because of that one, methane produced into the atmosphere. So as we are doing alternate wetting and drying, so because of that one, we can reduce the methane emission into the atmosphere and also reduces water consumption. The water consumption reduces, also reduces energy consumption. So then also it links to SDG indicators, Sustainable Development Goals, we can achieve by implementing the AWD technique. इसमें पीएनपी पिछले 24 सालों से किसान भाइयों के लिए काम कर रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिट्टी को, पानी को और किसान भाइयों के जो जीवन स्तर है उसको कैसे हम अच्छा करें, अच्छा बनाएं, पर्यावरण की भी सुरक्षा हो और साथ में किसान भाइयों का जीवन स्तर भी ऊँचा हो। तो उसको लेके जो AWD टेक्निक है जो पैडी कल्टीवेशन के अंदर यूज़ होती है, तो चावल धान की खेती करने के लिए जो पानी की जो उपयोगिता है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा है। ये AWD टेक्निक से उस पानी को हम खपत कम से कम 15 से 20% तक वो कम हो जाएगी और उसमें काफ़ी हद तक पानी सेव होगा। और हिंदुस्तान के जो पानी की समस्या है वो काफ़ी फैल रही है, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि चावल धान की खेती के अंदर पानी का कम से कम उपयोग हो और उसका फ़ायदा ये भी है कि किसान भाइयों को कम मेहनत करनी पड़ेगी सिंचाई करने में और साथ साथ में उनकी जो उत्पादकता है धान की वो बढ़ेगी।